स्वामी का, मुनीश्वरुद्र स्वामी का और 24 भगवंतों का मंगलमय समौषण। समौषण में दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, सभी शांत बैठे हैं। तभी गणधर स्वामी ने, प्रमुख श्रोता ने भगवान से निवेदन किया। पग पर और पल पल जीवाश्रव बंद करता रहता है। काय वांग मना कर्म योगा, मन वचन काय की चेष्टा से शरीर वचन और मन की प्रवृत्तियों से निरंतर आश्रव बंद होता है। हे भगवान, ऐसे कैसे क्या करें कि पापों से बचें। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमासे कदम सए, कदम भुंजिज भासे जा, कदम पावम न बज्झै। प्राकृत भाषा का प्राचीन सूत्र है, मूलाचार में उपलब्ध है और सौभाग्य है कि केंद्र सरकार ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत परसों ही स्वीकार किया है। कदम चरे जो सूत्र प्राकृत भाषा में उपलब्ध हैं, जितना अध्यात्म गहराई प्राकृत भाषा में उपलब्ध है, मुझे लगता है कि दुनिया की किसी भाषा में उतना महान साहित्य उपलब्ध नहीं है। संस्कृत देश की प्राचीनतम भाषा है और उसमें भी बहुत सारा साहित्य है। वेद भी मूल और संपूर्ण रूप से संस्कृत में नहीं है, अभी तो प्राकृतों से प्रभावित है। ऐसी प्राचीन भाषा के एक एक शब्द, कदम चरे, हे भगवान कैसे चलें, कदम चिट्ठे कैसे बैठें, कदम चिट्ठे कैसे चेष्टा करें, कदम आसे कैसे बैठें, कदम भुंजिज, कदम सए कैसे सोएं, कदम भुंजिज भोजन कैसे करें, कदम भासेज, कदम माने कैसे, भाषण कैसे करें, कदम पापम न बंधई, कैसे पाप न बंधे। कहते हैं प्रभु की दिव्य ध्वनि में आया। बहुत कम शब्दों में उन्होंने कहा, जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमासे जदम सए, जदम भुंजिज भासे च, जदम पावम न बज्झये। कदम की बजाय जदम कर दिया। जदम का मतलब होता है यत्न, यत्न पूर्वक जदम चरे, यत्न पूर्वक चलो, जदम चिट्ठे यत्न पूर्वक चेष्टा करो, जदम आसे यत्न पूर्वक बैठो, जदम सए यत्न पूर्वक ही विश्राम करो, जदम भुंजिज यत्न पूर्वक ही भोजन करो, जदम भासिज यत्न पूर्वक ही भाषण करो, जदम पावम न बज्झई, और यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करोगे तो पाप से नहीं बंधोगे। यत्न बहुत महत्वपूर्ण, यत्न, प्रयत्न, जतन, जयना, विवेक। यत्न पूर्वक, विवेक पूर्वक, यत्न पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है वो व्यक्ति पापों से बच जाता है, वो खराब व्यवहार से बच जाता है, वो अपमान से बच जाता है, वो आश्रव बंध से बच जाता है। और यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करते करते एक दिन वो भी सम्यक प्रवृत्ति ही समिति रूप दशा को प्राप्त हो जाता है, यानी कि मुनि राजों की अवस्था को भी पा लेता है।
सौभाग्यशालियों, कदम चरे। आप कहोगे इसमें सीखने जैसी बात क्या है? सब कुछ इसी में सीखने जैसा है। रॉन्ग लाइन और राइट लाइन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। जरा सा स्ट्रेनिंग इधर से उधर होता है तो रॉन्ग हो जाता है, और राष्ट्रीय रंग अगर सरा सीधा सीधा रहा सही तो राइट होता है। माइक रखा है सामने, जरा तिरछा हो जाए तो आवाज बराबर नहीं पहुंचेगी। माइक का स्विच बहुत छोटा सा है, बाल जितना अंतर है उसके चालू और बंद होने में। बाल जितने अंतर से भी सही और गलत हो जाता है। इसलिए जो चीज जैसे जिस ढंग से विवेक से होना चाहिए उसकी पूरी सावधानी बरतें। सम्यक और मिथ्यात्व में फर्क क्या है? जहां दृष्टि सम्यक हो गई वहां सम्यक दर्शन हो गया, जहां दृष्टि विपरीत बनी रही वहां मिथ्या दर्शन, जहां समझ सच्ची हो गई वहां सम्यक ज्ञान, जहां समझ सही नहीं है ढेरों शास्त्रों के ज्ञान के बाद भी मिथ्या ज्ञान, जहां प्रवृत्तियां विवेक पूर्वक भाव पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक हैं तो सम्यक चारित्र, और जहां सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उपस्थित नहीं है वहां कितना भी तप किए जाओ, कितना प्रवृत्तियां किए जाओ तो भी मिथ्या चारित्र। और इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार के कारण है, जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष के कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आत्मार्थियों, जरूरी है कि आप अपनी वृत्तियों पर ध्यान दें, अपनी प्रवृत्तियों पर ध्यान दें। अगर आपकी प्रवृत्तियां गलत हैं तो आपकी वृत्ति भी गलत होगी, और आपकी प्रवृत्तियां सही हैं तो आपकी वृत्ति भी सही होगी। प्रवृत्ति का मतलब प्रैक्टिकल, वृत्ति का मतलब विचारधारा। कदम चरे, चलने में होश रखिए। मुनिराज तो आज भी पद विहार करते हैं, पांव के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं आ जाए, कोई घास फूस पौधा भी नहीं आना चाहिए। उसमें भी परमात्मा का अंश है, उसमें भी परमात्मा का वास है, वह भी एक आत्मा है और होनहार सिद्ध है। कदम चरे, कैसे चलें? चलने में भी ख्याल रखना चाहिए। ज्योतिष की तरफ से, वास्तु की तरफ से, सामुद्रिक की तरफ से या स्वर विज्ञान की तरफ से जब बात करते हैं तो उसमें भी मार्गदर्शन है कि आप कैसे चलें। यात्रा के लिए चलते हैं तो सबसे पहले बोले दायां पांव आगे रखो, फिर आगे बढ़ो। या फिर जो स्वर आपका चल रहा है उस स्वर वाला पांव आगे रखो। मतलब है कि देश की और साहित्य की किसी भी विधा में चलने फिरने, बोलने चालने की चीज़ें सिखाई गई। और आजकल तो मोटिवेशनल गुरु जो होते हैं वो यही सिखाते हैं कि आप किस ढंग से कोशिश करें कि आप सक्सेस हो जाएं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस होता है आपकी लैंग्वेज पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आपके स्टेप्स पर। आप चलते कैसे हैं, आपकी प्रवृत्तियां कैसे। कदम चरे, घास पर चलना। एक सज्जन पूछ रहे थे, डॉक्टर कहते हैं घास पर चलिए। घास अनंत निगोदों का भंडार है, घास पर क्यों चलना, कच्चे पानी पर क्यों चलना। नंगे पांव सिर्फ धरती पर भी चलेंगे ना तो भी आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। कदम चरे, कदम चिट्ठे, चेष्टा कैसे करें। ये ऐसा विषय है कि एक एक विषय पर एक एक दिन प्रवचन हो,
जनाचार विज्ञान नाम की एक सुंदर पुस्तक है, उसमें इसका काफ़ी विश्लेषण किया। कदम चरे, कई बार ऊंचा नीचा पांव रख जाता है तो हड्डियों का हिसाब किताब बिगड़ जाता है, कमर दर्द हो जाता है, ब्रेन्स प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चलना कैसे, इस पर ध्यान दो। आपने देखा पंडित जी कैसे चलते हैं? नहीं देखा। अध्यक्ष जी कैसे चलते हैं? कदम चरे। और मुनिराज कैसे चलते हैं? इधर उधर देखते हुए चलते हैं क्या? उनका तो प्रतिक्रमण सूत्र में लिखा है, डव डव सरियाए, जैसे चाहे नहीं चलना, इधर उधर देखते हुए नहीं चलना, बातें करते हुए नहीं चलना। आपकी नज़र धरती पर होना चाहिए। नज़र धरती पर हो तो जीवों की रक्षा होगी, नज़र आत्मा पर हो तो खुद की सुरक्षा होगी, परिणामों की निर्मलता बनी रहेगी। कदम चरे, कदम चिट्ठे, चेष्टा कैसे करें? चेष्टा मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। आपकी प्रवृत्तियाँ कैसी हैं? आप ऐसे ऐसे सिर हिला रहे हैं ना, तो हमको भी अच्छा लग रहा है कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तभी तो सिर हिला रहे हैं। और आप तो ठीक है, देखो यहाँ के शेर भी सिर हिला रहे हैं। महाराज जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, देखो आप। और वो आपकी तरफ मुंह करके खड़े हैं, पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है? अरे समोसण में तो तिर्यंच भी समझ जाते हैं। लोग पूछते हैं कैसे समझ जाते हैं, तिर्यंच कैसे समझ जाते हैं? अरे भाई, हमारे बीच में रहते रहते गाय भैंस कुत्ता बिल्ली अपना नाम समझते हैं। जब उनका कोई नाम रख दो, उस नाम से बुलाते हैं तो आ जाते हैं। जब उन्हें खाने पीने का समय होता है तो उस ढंग से वो पेश आते हैं, आवाज़ लगाते हैं। पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, जीव हैं, क्या करें? ऐसी खोटी पर्याय में पहुंच गए कि बोल भी नहीं सकते, और बोलते हैं तो समझ में नहीं आता हमें कि क्या कह रहे। लेकिन जब प्रभु बोलते हैं तो तिर्यंचों को भी, जानवरों को भी उनकी भाषा में समझ में आ जाता है, और सम्यक दर्शन तक हो जाता है, देश व्रति तक बन जाते हैं। कदम चिट्ठे, चेष्टा कैसे करें? ये सिर हिलाने से, आंखें चलाने से तूफान खड़े हो जाते हैं। समझ में आया ना? इंसानों में दो बीमारियां बहुत खतरनाक हैं। महिलाओं में देखें तो ताना मारना, और पुरुषों में देखें तो आंखें चलाना। क्या है? चेष्टा है। कदम चिट्ठे, चेष्टा कैसे करें? कोई बड़ा व्यक्ति ने आपको आवाज़ लगाई, आप किस ढंग से चेष्टा करें? उसके पास किस ढंग से जाएं? कोई छोटा है, आप उसके प्रति कैसे चेष्टा करें? कई लोगों को ये नहीं सोचता है कि हमें इनके सामने किस ढंग से खड़ा होना है, हाथ जोड़ना है कि विनम्रता से पेश आना है, कि नज़रें ऊपर होना कि नीचे होना, कि बात करने का सलीका क्या होना। बहुत लोगों को नहीं, जिनको चेष्टा करना आ गया वो आधी सफलता तो यूं हासिल कर लेते। कदम चिट्ठे, कदमा से। कैसे बैठे? कैसे बैठे हैं आप? ये महाराज जी को देखो कैसे बैठे। आप कैसे बैठे हैं? जिनकी रीढ़ की हड्डी लूज है, समझ लो इनका कैरेक्टर भी और कैरेक्टर लूज भले ना हो तो स्वास्थ्य तो लूज है, ये आपको मानना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी शरीर का पूरा बैलेंस लेके चलती है, और इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीन नाड़ियां नीचे से ऊपर तक पूरी पाइपलाइन की तरह नाड़ियों का जाल फैला हुआ है, और आपकी रीढ़ की हड्डी ही सीधी नहीं है तो आधा स्वास्थ्य तो यूं खराब हो जाता।
इस शरीर में सबसे ज़्यादा वजनदार चीज़ क्या है बताइए आप? सबसे ज़्यादा वजनदार चीज़ है सर। अभी इशारा भी किया तो अभी आप लोग, सबसे ज़्यादा वजनदार चीज़, सबसे ज़्यादा वजनदार अंग है तो सर। सर, सर उठा के जियो। न सर उठा के जियो, न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो बस खुद को भक्ति में रमा के जियो। लेकिन फिर भी गर्दन हमेशा सीधी होना चाहिए। आपने अगर इसको झुकाया, जहाँ झुकाना जरूरी वहाँ झुकाइए, लेकिन अगर मुंडी लटका के बैठे, चिंतातुर व्यक्ति कैसे बैठता है? वो आदमी देखो गोल मटोल कैसे बैठा है। ऐसे ही और 6 महीने तक करेगा ना तो ये जो है ना, ये वो पूरा उसको छू जाएगा वो मशीन को। सर, गर्दन सीधी, कमर की हड्डी सीधी, ये स्वस्थ होने का राज है। तपस्वी सम्राट को देखा, 8-10 उपवास के बाद भी कैसे बैठते थे? बोलो जी। हाँ, वो बात अलग है कि कभी पेट में कुछ है ही नहीं और फिर ऐसे बैठे हैं, या फिर दूसरे उनकी अलग मुद्रा भी बन जाती थी, लेकिन जब आसन पर बैठते थे तो एकदम शेर की माफिक। कदम चरे कदम चिट्ठे, चेष्टा कैसे करें? चेष्टा बहुत महत्व रखती है। कई बार हम बोलते कुछ हैं और एक्टिंग कुछ और करते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। हम जो कुछ बोल रहे हैं हमारा एक्शन भी वैसा होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु कैसे करना, उसके साथ बॉडी लैंग्वेज कैसे होना, शब्द कैसे होना, फिर नेक्स्ट स्टेप आगे वाली बात बाद में। कहाँ गंभीरता रखना, कहाँ चंचलता दिखाना। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमासे कदम सए। सोए कैसे, बैठे कैसे? कहीं भी बैठ गए, ऐसी जगह बैठिए कोई ना कहे उठ, ऐसी वाणी बोलिए कोई ना कहे चुप। ये 2 चीजें ध्यान रख लो। ऐसी जगह बैठिए। चक्रवर्ती महाराज को वहां बिठा दिया, आसमान में लटका दिया, बैठे हैं यार। अब उनको कोई नहीं कह सकता कि उठो। क्यों? चक्रवर्ती को कौन उठा सकता है? उनका स्थान है। आप पूजा के लिए आपको स्थान दिया, आप बैठे आनंद से पूजा करो, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन अगर इसकी उसकी थाली पर बैठ गए, इसकी उसकी कुर्सी पर बैठ गए तो क्या होगा? ऐसी जगह बैठिए। गुरुवर तपस्वी सम्राट कहते थे, जिसका आसन पक्का उसका शासन पक्का। आसन पक्का होना चाहिए। आप कहाँ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कितनी देर तक बैठते हैं, एक आसन कितना लगता है, कैसा आसन लगता है आपका, आपका प्रभाव लोगों पर पड़ता। अपनी स्थान पर कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमासे कदम सए, कैसे सोएं? बोलो, इसमें भी सीखने की बात है। ये तो आप हमको कहो तो अभी हाल सो जाएंगे, बैठे बैठे ही सो जाएंगे। अब देखो ये महाराज को, ये भी बुंदेलखंड के हैं। सो रहे कि ध्यान कर रहे? बताओ, कोई नहीं बता सकता, वो बुंदेलखंड के लोग ही बता सकते। तो मुनिराज ध्यान में जब चले जाते हैं तो ध्यान में योग निद्रा में भी चले जाते हैं। योग निद्रा में मतलब होता है कि वो जुड़ाव तो उस विषय से बना रहता है,
कि जिसका वो चिंतन मनन कर रहे थे, लेकिन खो जाएंगे। और कहो वो झूलते हुए दिख जाएंगे। छठवें सातवें गुण स्थान में बैठ करके योग निद्रा, गुरुवर सन्मति सागर जी भी अक्सर कर कम विश्राम करते थे। कदम सोए, कितना सोएं, कैसे सोएं, कम से कम 5-6 घंटे तो एक औसत नींद होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? बहुत मुलायम बिस्तर नहीं होना चाहिए। डनलप के गद्दे वाले जो लोग होते हैं ना, वो खुद भी धीरे धीरे डनलप जैसे हो जाते। गद्दे में और उस आदमी में फर्क नजर नहीं आता। जब किसी को एक रीढ़ का प्रॉब्लम होता है ना, अक्सर कर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको लकड़ी के पट्टे पर सोना है, या चटाई पर सोना है, धरती पर चटाई बिछा के सोना है, या दरी बिछा के सोना है। डनलप के गद्दे पर कुछ कुछ ब्राउन प्रॉब्लम में इस टाइप के उपाय बताए जाते हैं। हमारे आचार्य तो पहले ही कहते हैं कि लकड़ी की पाटी पर विश्राम करो। अच्छा, आपको बिस्तर भी लेना है तो ऐसा डनलप का गद्दा मत लो कि उसमें घुस जाओ, ढूंढना पड़े लोगों को कि गया किधर। ज़्यादा आलसी नहीं बनी है। और कहते हैं कि आप कोशिश करें बाएं करवट से सोएं। हार्ट किधर होता है बॉडी में, शरीर में? हृदय किधर होता है? इधर होता है। बोले हार्ट किधर होता है? लेफ्ट में होता है। किधर होता है? लेफ्ट में भी किधर होता है? इससे नींद अच्छी आती। एक करवट सोएं, और जब दूसरे करवट सोना है तो पहले पूरी जमीन का मार्जन करो, फिर दूसरे करवट से सो, या मत सो। सीधे तो सोना ही नहीं चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2-5 मिनट सीधे हो लिए तो हो लिए, बाकी सीधे और उल्टे तो नहीं सोना चाहिए। कदम सही, जीवों की रक्षा हो, नींद पूरी हो, शरीर हल्का हो जाए। जब परिश्रम होता है ना, लोग आते हैं बोले हमारे को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। हम उनको कहते तुम हमारे साथ बिहार में चलो 1 हफ्ते, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी आए, ऐसी नींद आएगी कि कोई उठा के भी ले जाए तो। हाँ, जब दिन भर परिश्रम होता है ना, और 10 बजे जब विश्राम में जाते हैं तो सीधी आँख 2:30-3 बजे ही खुलती है, फिर नॉन स्टॉप 4-5 घंटे। स्वास्थ्य ऊंचा नीचा हो तो बात अलग है, वरना ऐसे नींद। तभी सो जब नींद आए, उसके पहले स्वाध्याय कर लो, जाप कर लो। कदम चिधे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सए, कदम भुंजेज्जा भासेज्जा। कैसे खाएं और कैसे बोलें, दोनों चीजें एक जीभ से जुड़ी हुई हैं। चखना और बकना, खाना और गाना। देखिए आपकी बॉडी में सारी इंद्रियां 2-2 हैं। एक तरह से इंद्रियां तो 5 ही हैं, लेकिन कान कितने हैं? 2। आंखें कितनी हैं? 2। नाक कितनी है? नाक कितनी है? पहले भी पूछा था, तब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। 2 नाक हैं। तो आपकी 2 नाक हैं कि 1 नाक? नाक तो दिखती बाहर से 1 है, लेकिन भीतर से पाइपलाइन 2 हैं। एक इधर से जाती है और एक, नाक भी 2 है, और दोनों अलग अलग काम करती हैं। दोनों अगर एक साथ 2-3 दिन तक एक साथ काम करती रहे ना, तो समझ लो ये आदमी जाने वाला है। सुषुम्ना निरंतर चालू रहे तो समझ लो ये
जाने वाला है। हर 3 घंटे में, हर 6 घंटे में स्वर चेंज हो जाता है। और स्वर विज्ञान के हिसाब से तो कहते हैं कौन से स्वर में क्या काम करना चाहिए। आपको मालूम है हम कौन से स्वर में आए थे यहाँ किशनगढ़? नहीं मालूम? अच्छे स्वर में आए थे। स्वर विज्ञान का भी अपना महत्व है। हम उतनी गहरी बात तो आपको क्या कहें, लेकिन इस निश्चित समझ लें कि सांसों का भी बहुत, अगर सिर दर्द बहुत हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही, थोड़ी देर के लिए आप नाक के स्वर चेंज कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, रिलीफ मिल जाएगा। ज्ञानार्णव पढ़िए, कितनी बढ़िया उसमें योग आसन प्राणायाम की बातें कही। अज्जप जोगम सीखा, देखो तो ये नाक कितनी हो गई। एक बात और देखो आप, जरूरी है 2 होना। सर्दी के दिनों में कई बार एक रोड पूरा जाम हो जाता है, इतनी बर्फबारी होती है कि एक पूरा बंद होता है, दूसरा थोड़ा थोड़ा खुला रहता है, कई बार तो मुंह से सांस लेना पड़ता है। इसलिए 2 जरूरी है। टनल है, अगर कभी एक जाम हो जाए तो आँख है, नाक है, सब 2 हैं। जीभ कितनी है? हैं? जीभ कितनी है? जीभ तो एक ही है। सब इंद्रियां 2-2 होने के बाद उनके काम कितने हैं? काम एक एक ही है। ये देखने का, ये सुनने का, ये सूंघने का, और जीभ एक है। काम कितने हैं? कौन कौन से? हाँ, खाओ भी और गाओ भी, चखो और, अच्छा खाने के लिए चाहिए मीठा मीठा और बोलने के लिए कड़वा। ज्ञानी, शरीर में शक्कर हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में शुगर होगी तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, लेकिन जीभ में अगर शुगर होगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए शरीर में शुगर न हो, लेकिन जबान में शुगर तो मिठास होना ही चाहिए। मीठा बोलो। कई लोगों का नाम होता है मीठा लाल, और काम कैसे बोले? अच्छा बोलो ना। हैं जो लोग धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, काम का बोलते हैं, आप उन परिवारों को देखो, इन समाजों को देखो। हमारे यहाँ तो मीटिंग लगेगी, मीटिंग में ऐसे हुटिंग होगी कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हो, प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं, देश की संसद चल रही हो। कई बार समाजों की ऐसी मीटिंग होती है, पूरा मोहल्ला सुन ले। यहाँ की तो मीटिंग हमने कोई देखी नहीं। हम सोच रहे थे कि एकाध यहाँ हो जाए तो हम भी देख लेते। बाकी कई जगह लोग इतना, गुरु महाराज की प्रसंग सुनाते थे। कलकत्ते में थे बोले, तो क्या हुआ कि मंदिर में मीटिंग हुई, मंदिर में संघ था, मंदिर में मीटिंग होना थी, तो उन लोगों ने कहा कि मंदिर में महाराज जी हैं तो यहाँ मीटिंग नहीं होगी। तो उनने क्या किया कि किसी एक श्रावक के घर पर मीटिंग रख ली। आधी रात को जोर जोर से मीटिंग, तो पता नहीं, अरे प्रेम से करो ना, शांति से बोलो ना, निर्णय आपको करना है, समाज आपका है, घर आपका है, शांति से बोलो, व्यवहार आपके हैं, रोज मिलना आपको है। तो इतनी जोर जोर से बात होने लगी कि वो पड़ोसी को ऐसे लगा कि इस घर में दंगा हो गया। उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हमारे पड़ोस में तो बहुत कुर्सियां टूट रही हैं और बहुत चिल्ला चोट हो रही है, जल्दी आओ, ऐसा कोई का हत्या नहीं हो जाए। पुलिस, हॉर्न बजाने वाली गाड़ी आती थी पहले, भों करती हुई,
और सब लोग चक्कर में पड़ गए कि मामला क्या है, यहाँ पुलिस की क्या ज़रूरत है। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, लोग बाहर आए। पुलिस ने कहा कि सब चलो बैठो गाड़ी में। लोगों ने कहा कि मामला क्या है, क्यों बैठे गाड़ी में? अरे यहाँ झगड़ा हो रहा है। उन लोगों ने कहा कि साहब झगड़ा नहीं हो रहा है, ये हमारी मीटिंग हो रही है। आपकी मीटिंग इतनी बढ़िया होती तो झगड़ा कैसा होता है फिर? अरे बोलो, ठीक से बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। ध्यान रखना, ऊंचा बोलते हैं, तेज बोलते हैं तो कम लोग सुनते हैं। तेज बोलते हैं तो कम लोग सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं तो ज़्यादा लोग सुनते हैं। कदम भुंजिज कैसे खाएं, इसके ऊपर तो पूरा मूलाचार का पिंड शुद्धि अधिकार है। ऐसे खाना, अमुक वस्तु होना, अमुक नहीं होना, ऐसे शुद्धि होती है। श्रावकों को भी मूलाचार का ये अधिकार पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन से दोष मुनि राज के आहारचर्या में लगते हैं और कौन कौन से ढंग से हमें दोषों से बचना चाहिए। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या खाना, इतना निर्णय करो। कुछ भी चालू हो गए, कुछ भी डाल दिया, बाद में पेट दर्द कर रहा है, पटाखे फूट रहे, बिना दीपावली के दिवाली मनाई जा रही, बिना बारूद के गोले उड़ रहे। घरवाली परेशान हो गए, मामला क्या है? बोले दही बड़े खाए थे। है कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना? दिन का बना दिन में ही खाना चाहिए। बोले रात का बना दिन में नहीं खाना, रात का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, दिन का बना दिन में ही खाना, ये श्रावक का धर्म है। कदम भुंजिज्ज, दिन में 2 बार हो गया, बहुत हो गया। और हफ्ते में 1 बार उपवास होना चाहिए। शुद्ध उपवास नहीं होता है तो पानी पी 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 करके कर लो। लेकिन जैसे बहुत खाने से फूड पॉइजन होता है ना, ध्यान रखना, बिना खाए कोई नहीं मरा, बिना सोए कोई नहीं मरा, लेकिन बहुत खा खा के, बहुत सो करके बहुत सो गए। इसलिए थोड़ा सा भुंजिज्ज, कदम भुंजिज्ज, भाषिज्ज, कैसे बोलें, किससे बोल रहे हो आप, कैसे बोलें? बोलने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और कई बार बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। बोलना का तरीका आना चाहिए। हमको तो बोलना नहीं आता है तो हम तो मौन ही रख लेते हैं कि पता नहीं कुछ का कुछ निकल गया तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। जरूरी है कि हर बात का जवाब दिया जाए, हैं? लेकिन नहीं, आपको कोई कुछ बोलता है तो आप बोलते हैं साहब हमारे मुंह में भी हम जबान रखते हैं। ये तो सबको पता है, तुम्हारे मुंह में तुम जबान रखते हो, सब लोग जबान रखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जबान रखने के बाद भी जवाब नहीं रखते। फिजूल में हर चीज़ का जवाब देना जरूरी नहीं है। किसी ने आपको गाली दी, गाली का जवाब जरूरी है क्या? वो एक ही जन सिर हिला रहे कि नहीं है जरूरी, बाकी सब लोगों का क्या मन है? नहीं, जरूरी नहीं है। हो गया कुछ घर में किसी ने बोल दिया, परिवार में, समाज में, और किसी गैर ने भी। और एक बात, कभी कोई गैर कुछ बोल दे और एक आध झापड़ लगा दे, कुछ सुना आपने? चुटकुला जैसा है। ट्रेन में सेठी जी परिवार सहित यात्रा कर रहे थे। ये सेठी जी नहीं, दूसरे गांव वाले। इतने में क्या हुआ कि एक आदमी आया, उसने कहा सीट से उठ, मुझे बैठना है। सेठी जी ने कहा नहीं, सीट मैंने खरीदी है, टिकट लिया है मैंने। बोला कि तुम्हारे बाप की हो गई क्या? बाप की तो नहीं हुई, लेकिन मेरी ज़रूर है।
सामने वाला तो दादा भैया था, बदमाश आदमी था। उसने कहा उठते हो कि नहीं, नहीं तो एक झापड़ लगाऊंगा। उसने कहा नहीं उठूंगा, जो करना सो कर लो। उसने तो सच में एक झापड़ लगा दिया। सेठी जी बोले देखो तुमने मुझे मारा सो मारा, अगर तुमने मेरी पत्नी को हाथ लगाया होता ना, तो आदमी बोलता है कि लो तुम्हारी पत्नी को भी लगा दिया। तो सेठ जी बोलते पत्नी को लगाया, अगर तुमने मेरे बेटे को लगाया होता तो। वो आदमी खड़ूस था, उसने एक रसीद किया बेटे को भी, लो। और कोई बच्चा? इतने में आ गया उनका स्टेशन, उतर गए। पत्नी बहुत गुस्से में बोली मेरे को झापड़ लगवाने की क्या जरूरत थी। बेटा बोला कि आप ही पिट रहे थे, कम था क्या? उन्होंने कहा कि देखो हिसाब बराबर हो गया, अब घर जाके कोई भी नहीं कहेगा कि किसको तमाचा पड़ा था। अरे वहीं चुप रह लेते, पहले ही शांत रह लेते, पहले ही विवेक से समझ लेते तो इतना तो नहीं होता। लेकिन कदम भाषे कैसे बोलें, बोलने पर आप चाहते तो बिल्कुल सेफ रह जाते, कुछ भी नहीं बिगड़ता। कदम पुंजिज्य भाषित कदम पावम न बंधई, जदम पावम न बंधई, यत्न पूर्वक करो पाप से बच जाएंगे। एक चुप 100 सुख। मौन साध लो भैया। परिवार को, समाज को बांधे रखना है तो मौके मौके पर मौन रखना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम बड़े हैं और हमें कोई जवाब नहीं देगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा मौका हो सकता है कि आप बहुत बड़े हैं फिर भी आपको सुनना पड़े, आपने बहुत उपकार किए हैं फिर भी आपको सुनना पड़े, और उस वक्त अगर आपने पचा लिया तो सुनाने वाला बाद में पछताएगा, आपसे क्षमा मांगने आएगा। उसके साथ आप भी उखड़ पड़े तो काम बिगड़ जाएगा। तो ज्ञानी प्रमुख श्रोता महोदय, जिन वाणी में दिव्य ध्वनि की शुरुआत इसी सूत्र से होती है। सबसे पहले आचारांग, पहलो आचारांग, और उसमें इन सूत्रों से शुरुआत, फिर आगे इन सब सूत्रों का विस्तार कि जीवन में एक एक कदम फूंक फूंक के रखो। हम आश्रव बंध से बचने के लिए सावधान रहें, विवेकवान रहें, यही उपाय है और कोई रास्ता नहीं है। आश्रव बंध से ऐसे क्या करें कि काम करते करते भी धर्म हो जाए, काम करते करते भी भगवान मिल जाए। तो बस इतना ही करो, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति। सभी का मंगल हो, सभी का जीवन एकदम सहज सरल विवेकपूर्ण बने, माहौल को समझें और परिवार को, समाज को हैंडल करते हुए अपने भीतर रमने जमने का भी थोड़ा सा समय निकालें। क्लेश कर कर के कहीं धर्म नहीं होता है, जहाँ क्लेश हो वहाँ से दूर हो जाओ। क्लेश करने से धर्म नहीं होता है, कलश करने से धर्म होता है। लेकिन जहाँ कलश करने से क्लेश होने लग जाए वहाँ से भी निकल लेना चाहिए, झंझट में नहीं। तो आप बहुत प्रज्ञावान बने। छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे सूत्र आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए कल्पद्रुम महामंडल विधान की।